हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आर्ट्स ज्ञान बिंदु एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग यानी दुनिया का जो सबसे आसान पहलू है उसको पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है यानी उपसर्ग है। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये उपसर्ग हम लोग कैसे किसी शब्द को देखकर पहचानेंगे। ये नहीं कि अगर हम यहां पर लिख दिए हैं तो पहले आप लोग वहां पर ध्यान दीजिए, यानी गंभीर रूप से पहले यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उपसर्ग। उपसर्ग, ये उपसर्ग का होता है। एक बात खूब यहां से ध्यान दीजिएगा, जिसे यहां पर जो हम लिखे हैं गुण लिखे हैं, और ये जो गुण है इसको हम लोग हुआ यानी मूल शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। अगर इसमें देखिए तो ये दूर लिखे हैं, अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर क्या लिखे हैं यानी स लिखे हैं। यहां पर देखिएगा तो क्या लिखे बुआ यानी औ लिखे हैं, और यहां पर देखिएगा तो क्या लिखे हैं निर लिखे हैं। यानी अगर इस मूल शब्द में यानी जो गुण है, अगर इसमें हम लोग दूर को जोड़ते हैं तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा यानी दुर्गुण बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोग स है दिख रहा होगा स, अगर इस स में हम लोग और गुण को जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा बुआ यानी सगुण बन जाएगा। क्या बनेगा? सगुण बनेगा। उसके बाद अगर देखिए तो ये गुण में अगर हम लोग नीर को जोड़ेंगे तो यहां पर क्या बनेगा बुआ? तो निर्गुण बनेगा। क्या बनेगा? निर्गुण बनेगा। एक और देखिएगा, अगर हम लोग इस गुण में यानी औ को जोड़ रहे हैं तो यहां पर क्या बनेगा? औ गुण बनेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं बुआ, ये जो उपसर्ग होता है अगर हम इधर चर्चा करें तो क्या है बुआ? पहले है। अगर हम इधर चर्चा करें तो ये क्या है? बाद है। तो हम लोग को बाद नहीं देखना है। यानी अगर मूल शब्द के पहले जो शब्द जुटता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उपसर्ग कहां जुटता है, तो आपका आंसर क्या होगा? पहले होगा। क्या होगा? पहले। देखिए तो यहां पर एक हम क्वेश्चन बनाए हैं, उपसर्ग लगता है। उपसर्ग लगता है, पहला ऑप्शन है शब्द से पहले, बी ऑप्शन क्या है? शब्द के बाद। तो आपका आंसर जो है वह क्या होगा? शब्द से पहले। ये बात समझ में आ गया? तो देखिए तो यहां पे ये तो गुण हमने के मूल शब्द है, तो यहां पर देखिए तो नी ये र है कि नहीं? ये तो आधा र है, तो क्या बन गया? निर्गुण। इसका देखिए तो अगर हम फिर यहां पर देखिए दूर अगर गुण में जोड़े हैं तो क्या बन गया है? यानी दुर्गुण बना है। फिर देखिए तो अगर इस हम लोग गुण में औ जोड़े हैं तो क्या बना है? अवगुण बना है। अगर हम लोग गुण में स जोड़े हैं तो क्या बना है? सगुण बना है। तो कुल मिलाकर हम आपसे ही कहना चाहते हैं कि ये जो गुण दिख रहा है इसके पहले जो भी ये शब्द आया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यानी उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आपसे कैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये दुनिया का सबसे आसान पहलू है। अगर कहा जाए अखंड में कौन सा उपसर्ग है, तो ये देखिए दिमाग में चलना चाहिए कि हमको कहां देखना है? पहले देखना है। तो देखिए तो ये अ है कि नहीं है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हुआ? यानी अ उपसर्ग है। देखिए तो अचल, तो इस चल के पहले यानी आपको क्या दिख रहा है? अ दिख रहा है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? यानी अ उपसर्ग हो जाएगा। इस शब्द देखिए तो यानी अबोध, तो इस अबोध में जो पहला अक्षर वो क्या है? अ है, तो अबोध में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बुआ? यानी अ हो जाएगा। देखिए तो
अगर हम आपसे पूछे आदान में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए तो ये दान से पहले का है आ है कि नहीं है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, यानी आ उपसर्ग है। इधर देखिए तो आमुख, तो आमुख में यानी मुख से पहले क्या है, आ है, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यानी आ उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरह देखिए तो यहाँ पे आक्रमण, तो क्रमण के पहले क्या है, आ है, तो आक्रमण में कौन सा उपसर्ग बुआ, यानी आ उपसर्ग है। इसका देखिए तो अधि, जिसमें लिखे हैं अधिपति, तो देखिए तो ये पति के पहले क्या है, अधि है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, बोलिए, यानी अधि हो जाएगा। अब देखिए तो अधिनायक, तो नायक से पहले क्या है, अधि है। कुल मिलाकर हम आपसे ही कहना चाहते हैं कि शब्द के आपको पहले देखना है। देखिए तो फिर अधिकार, तो कार के पहले क्या है, अधि है, तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। अगर मान लीजिए ऑप्शन दे दे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी अधि उपसर्ग हो जाएगा। फिर देखिए तो ये लिखे हैं सु, तो देखिए तो सुकुमार, तो कुमार से पहले क्या है, सु है, हमारा उपसर्ग का हो जाएगा इसमें, सुकुमार में सु हो जाएगा। फिर देखिए तो सुपात्र, इस सुपात्र में यानी पहला का है सु है, तो सुपात्र में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यानी सु हो जाएगा। फिर देखिएगा सुशिक्षित, तो इस शिक्षित के पहले क्या है, सु है, यानी सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग बुआ, यानी सु उपसर्ग है। इसी तरह यहां पर सुलभ भी है। अब देखिएगा ये थोड़ा हम लोग जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये जानेंगे कि ये जो म दिख रहा है ना, ये संस्कृत का रूल है कि ये अनुस्वार में बदल जाता है। तो देखिए तो इस हम लिखे हैं संहार, तो स होगा, आई जो बिंदु है, देखिए ये दुनिया कोनो शब्द अगर उसके ऊपर एक चंद्र बिंदु दिखता है तो ये कौन सी बदल जाता है बुआ, मम बदल जाता है। जिसे अगर हम कहेंगे संयोग, देखिए तो संयोग में उपसर्ग का है, तो स है, आई जो बिंदु है ये किसमें बदल जाएगा, म में, तो सम है, क्या है, सम है। देखिए तो फिर संभव, तो सम जोड़ भाव, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बुआ, यानी सम हो जाएगा। उसी प्रकार संकल्प हो जाएगा। अब देखिएगा अतिरिक्त, तो आपको शब्द से पहले देखना है, तो अति एक उपसर्ग है कि नहीं है। फिर अगर हम अतिक्रमण कहे, तो अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए तो क्रमण के पहले क्या है, अति है, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यानी अति हो जाएगा। फिर देखिए तो अनुरूप, इस हम अनुरूप लिखे हैं, तो रूप से पहले क्या है, अनु है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यानी अनु हो जाएगा। फिर इसका बताइए तो अनुक्रमण में अनु हो जाएगा, अनुगामी में क्या हो जाएगा, तो कौन सा उपसर्ग होगा, यानी अनु होगा। फिर देखिएगा जिससे अपराध, अपराध नहीं है, सॉरी, ये अपसय है, तो देखिए तो अपसय यानी सय से पहले ये का है, अप है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यानी अप हो जाएगा। देखिए तो अपकार, तो कार से पहले क्या है, अप है, तो इस अपकार में कौन सा उपसर्ग है, यानी अप है। उसी तरह इससे बताइए तो अपकृति में अति है कि अप है, अच्छा अप है, ठीक है, अप हो जाएगा। फिर देखिए तो अभी, तो अगर हम कहे अभिलाषा, तो लाशा के पहले क्या है, अभी है, तो अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है, यानी अभी उपसर्ग है। अब देखिएगा अभियोग, तो योग से पहले क्या है, अभी है, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अभी हो जाएगा। उसी प्रकार अभिशाप भी हो जाएगा। कुल मिलाकर ये बात याद रखना है, जब हम उपसर्ग को खोजने जाएंगे तो हमेशा हमारा ध्यान रहना चाहिए कि यानी मूल शब्द से पहले देखना है। चलिए उसके बाद ये देखिएगा दूर हम लिखे हैं, तो देखिए दुर्दशा, तो यहां पर दू दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है यानी र है और ये आधा र है, तो देखिए तो यानी दुर्दशा में, तो इसे बोलने से आ रहा है दूर, तो कौन सा उपसर्ग हुआ, यानी दूर है। फिर देखिए तो दुर्भाग, तो दूर उपसर्ग हो जाएगा। दुर्गुण, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, दूर। देखिए तो यहीं पर हम बताए थे, इसे ये वाला बताए थे। अब देखिए तो अगर हम नीर कहे, तो यहां पर देखिए नीर, थोड़ा सा यहीं पर देख लीजिए एक बार, यानी अगर हम कह रहे हैं निर्मल, निर्मल, तो बोलने से ही आ रहा है नी, ये जो हमने के आधा र हो जाएगा, तो यही हम बता रहे हैं कि अगर कहा जाए निर्मल, तब निर्मल में कौन सा उपसर्ग है, यानी नी उपसर्ग है। उसी प्रकार निर्मम, तो नीर है। निर्भय, तो क्या है, नीर है। अच्छा बताइए तो निर्जन में क्या है, निर्जन में क्या है, तो नीर है। चलिए उसके बाद अव है, तो देखिए तो अव से कौन सा शब्द बनेगा, इस अवज्ञा, तो ज्ञा का पहले क्या है, अव है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यानी अव हो जाएगा। फिर देखिए तो अवगुण, तो गुण से पहले अव है कि नहीं है, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यानी
अ उपसर्ग हो जाएगा। इसमें देखिए तो अवनति में तो अ हो जाएगा। फिर देखिए दुस, तो देखिए तो एक और बात याद रखना है, ये नहीं कि यहां पर अगर यानी कौन सा स है, दंत स है, तो ये नहीं है कि दंत स याद आएगा। यहां पर कौनो अगर तीनों स में से आधा आता है तो यानी कौन सा उपसर्ग उसमें हो जाएगा, देखिए तो दुस। तो यहां पर दुष्कर, तो यहां पर देखिए तो दुस आ रहा है। फिर दुस्साहस, फिर दुष्चरित्र, तो यहां पर देखिए तो यानी दुस उपसर्ग हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए नी, तो नी से क्या बनता है, जिससे निवारण, तो वारण के पहले क्या है, नी है, तो निवारण में कौन सा उपसर्ग है, यानी नी है। निबंध, तो देखिए तो बंध से पहले क्या है, नी है, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यानी नी। हम बोले हैं कि दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है। देखिए तो ये कितना बबुआ की तरह दिख रहा है। चलिए आगे देखिए नियुक्त, तो देखिए तो युक्त से पहले क्या है, नी है, तो इस नियुक्त में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यानी नी हो जाएगा। अब देखिएगा यानी उत, एक और है, तो ये जो त है ना, ये हमेशा आधा में, देखिए तो हलंत दिए है ना, तो यहाँ पर त में रहेगा, इससे उत्पन्न, उत्थान, उत्पत्ति, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, यानी उत उपसर्ग है। चलिए उसके बाद पराजय, पराजित लिखे हैं, तो देखिए तो जीत के पहले क्या है, परा है, तो पराजित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यानी परा हो जाएगा। फिर देखिए तो अगर पराभाव कहे, तो देखिए तो भाव से पहले क्या है, परा है, उसी प्रकार पराकाष्ठा हो जाएगा, तो पराकाष्ठा में क्या है बुआ, यानी परा उपसर्ग है। फिर देखिए तो निस, तो निस ये भी देखिए तो कौन यानी स में आधा बदलेगा, तो निश्चल, निश्चल। उसका देखिए तो चलिए हो गया। ये वाला देखिए उप, तो एक और है कि शब्द में हम क्या है, उप पहले दिखेगा, इससे उपकार, कार से पहले क्या है, उप है, तो उपकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यानी उप हो जाएगा। देखिए तो उपवास, उपवाक है, देखिए तो वाक के पहले क्या है, उप है, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यानी उप हो जाएगा। थोड़ा इसको बता दीजिए तो क्या होगा, उपभेद, तो उपभेद में अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो आ ना कहिएगा, अब न कहिएगा, क्योंकि इसके पहले क्या है, उप है, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यानी उप हो जाएगा। चलिए फिर ये देखिए तो परि जो है, तो देखिए हम लिखे हैं परिक्रमा, तो देखिए तो यानी क्रमा से पहले क्या है, परि है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हुआ, परि है। उसके बाद यानी परिपूर्ण, देखिए तो पूर्ण से पहले क्या है, परि है, तब परिपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है, यानी परि हो जाएगा। इसमें बताइए तो परिचय में परि है, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए तो पहले क्या है, यानी परि दिख रहा है। इधर भी देखिएगा प्रहार, प्रलय, प्रबल, तो देखिए तो सारा शब्द के पहले देखिए तो प्र है, ये भी क्या है, प्र है, ये भी कौन सी है, प्र है। तो पूछे आपसे हम कि प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा बुआ, यानी प्र उपसर्ग हो जाएगा। फिर देखिए तो प्रतिभागी, प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, ये सारा अगर शब्द में देखिएगा तो देखिए तो क्या है, प्रति है कि नहीं है, तो कौन सा हमने के उपसर्ग हो जाएगा बुआ, यानी प्रति हो जाएगा। वियोग, विनाश, विपक्ष, देखिए तो शब्द से पहले क्या आ रहा है, जो हम तीनों शब्द को लिखे हैं क्या आ रहा है, वी आ रहा है, तो देखिए तो विनाश में वी उपसर्ग है, वियोग में वी उपसर्ग है, अब विपक्ष यानी पक्ष के पहले क्या है, बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी वी उपसर्ग हो जाएगा। अब देखिएगा अनमोल, तो मोल से पहले क्या है, अन है। अनपढ़, तो अनपढ़ में देखिए तो पढ़ से पहले क्या है, अन है। फिर देखिए तो यानी वन से पहले क्या है, अन है, तो अनबन कहे, अनपढ़ कहे, अनमोल कहे, ये सभी के पहले अन है, यानी तीनों शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ, यानी अन उपसर्ग है। उसके बाद देखिए तो इसे अध कचरा, देखिए तो कचरा से पहले क्या है, अध है। फिर अध मारा, तो मरने से पहले क्या है, देखिए उपसर्ग का ये रूल है, जब भी अगर आप उपसर्ग खोजिएगा तो इन शब्द के पहले देखना है। फिर देखिए तो अध पक्का, तो ये अध पक्का जो है, यानी अध पक्का, अध मरा और अध कचरा, ये तीनों शब्द के पहले देखिए तो अध है, अध है, अध है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, यानी अध उपसर्ग हो जाएगा। तो ये हम लोग का उपसर्ग यानी समाप्त होता है, और इसके बाद जो हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे, और हम लोग जानेंगे फिर कि ये प्रत्यय जो है ये बाद में जुड़ता है, लेकिन उपसर्ग जो है कहाँ जुड़ता है, यानी पहले जुड़ता है। ठीक है, और आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे पहले अपने अपने दोस्त के पास आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।
हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।